योगी जी, आपने किसानों के लिए क्या क्या किया, आपकी सरकार ने ये गिनाया, लेकिन एक इंप्रेशन ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं, खासतौर से जाट समाज के लोग हैं, वो बीजेपी से नाराज हैं, जिनकी वोट की सपोर्ट से पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था। देखिए, अन्नदाता किसान के लिए जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है, कभी नहीं हुआ। और हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने 2014 में जो कहा था, जो जो बातें कही थी किसी भी क्षेत्र की, वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के किसी भी वर्ग के लिए अक्सरशः उसको उन्होंने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। अन्नदाता किसानों को एमएसपी का लाभ 2018 में मिलना प्रारंभ हुआ। एमएसपी की घोषणा 67 में हुई थी, लेकिन लाभ मिला कब? 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लागत का 1.5 गुना दाम, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप अगर ये दाम मिला है तो मोदी जी के कारण प्राप्त हो पाया। इससे पहले नहीं मिल पाता था, इससे पहले केवल मुद्दा था, लेकिन वास्तविक लाभ मिला तब। सिंचाई की योजनाएं, आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर 30-30 वर्षों से, 40-40 वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हुई। अकेले बुंदेलखंड में 1.5 दर्जन सिंचाई की परियोजनाओं को हमारी सरकार ने पूरा किया है, भारत सरकार के सहयोग से। पिछली सरकार ही नहीं। अगर किसान को आप पानी नहीं देंगे, किसान को आप तकनीक नहीं देंगे, किसान को सही समय पे बीज और खाद नहीं देंगे, किसान की उपज को आप समय पे खरीदेंगे नहीं और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको देंगे नहीं, तो किसान की समृद्धि होगी कैसे? किसान खुशहाल होगा कैसे? और यह किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। लेकिन पिछली सरकारें ये नहीं कर पाती थी, उनका ये विजन ही नहीं था, किसान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, नौजवान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, महिलाएं उनकी एजेंडे के हिस्से थी ही नहीं, विकास उनके विजन का पार्ट ही नहीं था, तो इन पे उनसे चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं था। आप छपरौली का जिक्र कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह के इलाके में गए, उनके ग्रैंडसन और मुलायम सिंह के बेटे साथ साथ हैं, वो कहते हैं हम दोनों किसान हैं, और वो हम जानते हैं कि किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, योगी जी की सरकार से नाराज है। देखिए, अभी ये गठबंधन है ना, 2019 में महागठबंधन था। ये महागठबंधन क्यों टूट गया, ये वही लोग जाने। मैं तब भी मानता था। एक बात पूछनी चाहिए इन लोगों से, 2019 में क्या हुआ था? क्या जनता ने इन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया था? नहीं, ये जनता जनार्दन भी जानती है, अवसरवादी गठबंधन है। इसके बारे में आप कह ही सकते हैं, कह रहीम कैसे निभे बेर केर का संग। ये तो बेर और केर का संग है, यह अवसरवादी है, और इस अवसरवादी गठबंधन को जनता भी जानती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी जानता है। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? किसान को बिजली नहीं मिलती थी, किसान को रात्रि में अपना ट्यूबवेल चलाने के लिए अब पंपिंग सेट लेकर के खेत में जाना पड़ता था, खेत में उसकी हत्या हो जाती थी। पंपिंग सेट अगर रात्रि में खेत में है तो वह चोरी हो जाता था। पशुपालक है तो उसका पशु अवैध बूचड़खाने के हवाले चला जाता था। वे लोग परेशान थे। 2017 के बाद केवल सोच हमारी ईमानदारी नहीं है, बल्कि ईमानदार सोच के साथ दमदार काम भी दमदार देखने को मिला होगा। 2017 के बाद अन्नदाता किसान को रात्रि में खेत में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली हर गांव को दी, हर किसान को दी। किसान को उनकी उपज का दाम दिया, किसान को सुरक्षा दी। आज किसान अपने खेत में अपना पंपिंग सेट छोड़ भी देगा, कोई चोरी नहीं करेगा, उसको विश्वास है। जिसको सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, जिसको आर्थिक समृद्धि सरकार दे रही है,
जिसके जीवन में खुशहाली लाने का काम सरकार कर रही है, उस अन्नदाता किसान का आशीर्वाद उसी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जिस भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उसे दिया है। उन लोगों को नहीं जो केवल चुनाव के समय अपना चेहरा दिखा करके एक गठबंधन बना करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं। अन्नदाता किसान कभी उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है ये सुरक्षा, जो बेटियां सुरक्षित हुई हैं, ये किसी किसान और किसी व्यापारी के घर की बेटियां हैं। जो आज किसान सुरक्षित माहौल में वहां अपनी न केवल खेती बाड़ी बल्कि अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा रहा है, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश का किसान है। कभी मुझे नहीं लगता है कि इनको जनता जनार्दन इनको कभी बर्दाश्त करेगा। लेकिन योगी जी, वो लाल टोपी के साथ साथ अब लाल पोटली लेकर गए थे, जेब में से निकाली थी अखिलेश जी ने, उन्होंने कहा था ये अन्नदाता की लाल पोटली है। हाँ, ये लाल जो पोटली है ये मुजफ्फरनगर के दंगों में लाल हुई है। वहां के किसानों पर जो गोलीकांड हुआ था, सचिन और गौरव जैसे नवयुवकों की जब 2013 में हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, तो उस हत्या के बाद जब किसान पंचायत हो रही थी और उस किसान पंचायत में जो किसान जा रहे थे, किस निर्ममता के साथ और किस कायराना तरीके से उन पर हमले किए गए थे। क्या ये मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भूल गया क्या? कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। और मुझे लगता है किसी स्वाभिमानी समाज को इस प्रकार के अन्याय और इस प्रकार के बर्बर कायराना हरकतों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और सरकार इसीलिए आई थी 2017 में, हम लोगों ने इसीलिए उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का कार्य किया था। जो लोग उस समय निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, हमारी सरकार ने आने के बाद पूरी मजबूती के साथ सुरक्षा का एक माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर दिया, जिसके कारण आज हर व्यक्ति वहां पर खुशहाल है। ये किस बात का अन्न का संकल्प कर रहे हैं? इनके समय तो अन्नदाता किसान स्वयं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, कर्ज तले दब गया था, गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था, सर्वत्र अराजकता की स्थिति थी, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, न समय पे बीज, न समय पे खाद, न उनके पशुओं की सुरक्षा की व्यवस्था, कुछ भी तो नहीं थी। तो कौन सा संकल्प करना चाहते हैं? और फिर संकल्प में कब से इनका विश्वास हो गया, ये मैं नहीं समझ पाया। ये तो संकल्प में कम विश्वास करते थे, इनके समय में तो प्रगति का मापक क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार, मुझे एक बात बता दें, कोई ऐसी विकास की योजना वे बता दें जिसको वे कह सकें हमने किया है। उनके समय के विकास का केवल एक कार्य दिखाई देता है, और विकास के उस कार्य को अगर मैं कहूं तो हो सकता है आप भी हंसेंगे। उनके समय का एक विकास दिखता है और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। इसके अलावा एक भी विकास उनका नहीं दिखता है। हमारी सरकार के समय में यही पैसा जब आज तीर्थों के विकास में, धामों के विकास में दिखता है, लगता है, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी बनकर के उभरती है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है। हमारी सरकार के समय आज वही अभियान आगे बढ़ता है तो काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बनकर के तैयार होता है। आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रजभूमि के विकास के साथ जुड़ करके ब्रजभूमि के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। विंध्यवासिनी धाम के विकास का भव्य और दिव्य कुंभ आज उत्तर प्रदेश की पहचान बनता था। पहले उत्तर प्रदेश दंगाग्रस्त प्रदेश था, अपराधग्रस्त प्रदेश था, लेकिन आज भव्य दीपोत्सव, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, भव्य काशी विश्वनाथ धाम और प्रदेश के 700 ऐसे तीर्थ स्थल हम लोगों ने विकसित किए हैं पिछले 5 वर्ष के दौरान। ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, जो आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। ये एक सामान्य भी ये फर्क साफ है और प्रदेश की जनता भी इसको समझ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।